एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। यमुनानगर के नगर निगम वार्ड 18 व फरकपुर एरिया से डेरा सच्चा सौदा अनुयायी प्रेमी जमनलाल इंसा शुक्रवार को अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर मालिक के चरणों में सचखंड जा विराजे। परिजनों ने उनके द्वारा जीते जी लिए संकल्प को पूरा करते हुए डेरा सच्चा सौदा की अमर सेवा मुहिम के तहत उनकी पार्थिव देह को मेडिकल शोध के लिए लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल ढोरा रोड बिलासपुर जिला यमुनानगर को दान किया। शरीरदानी भाई चमनलाल इंसान अमर रहे, अमर रहे। शरीरदानी भाई चमनलाल इंसान अमर रहे, अमर रहे। तेरा सच्चा सौदा की सोच पे पैरा देंगे ठोक के, तेरा सच्चा सौदा की सोच पे पैरा देंगे ठोक के, तेरा सच्चा सौदा की सोच पे पैरा देंगे ठोक के। चांद रहेगा चमनलाल गुप्ता तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा चमनलाल इंसान तेरा नाम रहेगा। शरीरदानी चमनलाल इंसान अमर रहे, अमर रहे। सौदा की सोच पे पैरा देंगे ठोक के, भाई चमनलाल इंसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चमनलाल इंसान तेरा नाम रहेगा। व सिविल अस्पताल यमुनानगर को नेत्रदान की गई। इस मौके पर साहस सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स कमेटी के सैकड़ों सदस्यों ने उनकी पार्थिव देह को मेडिकल शोध कार्यों के लिए फूलों से सजी एम्बुलेंस में विदाई देते हुए जब तक सूरज चांद रहेगा चमनलाल इंसा तेरा नाम रहेगा, नेत्रदानी शरीरदानी चमनलाल इंसा अमर रहे के नारे फरकपुर की गलियों में गूंजे। चमनलाल इंसा अमर रहे के नारों की गूंज को सुनकर स्थानीय निवासी भी घरों से निकलकर फूलों से सजी एम्बुलेंस में उनकी पार्थिव देह को नमन करते दिखाई दिए। प्रेमी चमनलाल इंसा के परिवार में उनकी पत्नी नसीब कौर इंसा, उनके 2 बेटे व 1 बेटी, पुत्र वधू व पौत्र पुत्रियां व दोहते दोहतियां भरा पूरा परिवार है। प्रेमी चमनलाल इंसा की पार्थिव देह को मेडिकल शोध कार्यों के लिए विदाई देने पहुंचे वार्ड 18 के पार्षद करमवीर सेठी ने परिवार को सांत्वना देते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं कि जो आज ये डेथ हुई है हमारे चमनलाल जी की, और वो मुझे पता लगा कि वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे काफ़ी लंबे समय से। तो उनके परिवारजन मेरे पास आए थे, तो उन्होंने जब मुझे इस बारे में बताया कि ऐसे करके हमारी ये परिवार की इच्छा है और उनकी भी अपनी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात जो मेरी ये शरीर है कि और किसी लोगों के काम आए, तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ इससे। क्योंकि आप ये देखें, मरने के बाद जब शरीर है वो नश्वर हो जाता है, जब वो हम उसको मुखाग्नि देते हैं उसके बाद उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अगर हम ये संकल्प करें कि अपनी मृत्यु के बाद कि जो हमारे शरीर के जो हमारे अंग हैं वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब जैसे आंखें हैं, अब जैसे आंखें दान करते हैं तो वो एक आदमी की आंखें 2 आदमियों की आंखों की रोशनी बन सकती है। और जो उनके शरीर का जो भी अंग है जो किसी दूसरे आदमी को काम आ सकता है, बहुत अच्छी मुहिम है। और मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में मन की बात में अपनी बात को रखा था कि जो स्वेच्छा से अपनी शरीर को जनहित के काम के लिए समर्पित करते हैं, कि जो हमारे मेडिकल के बच्चे हैं वो उसके ऊपर अपनी रिसर्च करें और उनसे उनको मदद मिले कि आगे जो भी बीमारियां हैं उनसे कैसे हम लोगों को निजात दिलवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कौज है और मेरे को उम्मीद भी है कि अगर आज ये हमारे फरकपुर में जैसे ये हुआ है तो इससे बहुत से लोग अपनी इम्प्रेशन वो लेंगे अपनी। तो इसके बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा, लोगों से मेरी भी अपील है कि अच्छे काम के लिए कि लोग आगे बढ़े और हमारे शरीर मृत्यु के बाद किसी दूसरे की घरों में रोशनी, आंखों में जब वो आंखें डालते हैं तो रोशनी लोगों हमारी आंखों से दुनिया को देखें, तो बहुत अच्छा काम है ये। और ऐसे ही आगे लोगों को ये करते रहना चाहिए। डेरा सच्चा सौदा की जितनी भी आपने ये बताई हैं कि जनहित के काम, भलाई के काम, जैसे स्वच्छता अभियान है, कई बार हमने भी देखा उनसे कि इतने बड़े पैमाने पर वो इस काम को अंजाम देते हैं। पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से इस काम को करते हैं। पौधारोपण का जो का अभी जैसे मुझे पता लगा कि पहले ये जो पौधारोपण का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के नाम था,
और 48 लाख के समथिंग शायद उन्होंने वृक्ष लगाए थे। लेकिन डेरा सच्चा सौदा ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और ये 68 लाख के करीब पौधे पूरे उसमें भारतवर्ष में लगाए और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अपने अब इंडिया के नाम किया। तो ये छोटी उपलब्धि नहीं है। समाज कल्याण का जो भी काम है अगर वो करते हैं, जो संस्थाएं जो भी करती हैं, तो हमारे लिए वो पूजनीय है और उनका हमें समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि जनहित के जितने भी काम हैं अगर उनके लिए सच्चे मन से अगर वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं और उनका भरपूर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हमें आगे बढ़कर उनका साथ भी देना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ कर मिलजुल कर इस काम को अंजाम देना चाहिए। क्योंकि शरीरदानी प्रेमी चमनलाल इंसा के सुपुत्र चेतन इंसा ने कहा कि उनके लिए यह बहुत ही सराहनीय पल है जिसमें वे अपने आदरणीय पिताजी के जीते जी लिए संकल्प को, उनकी पार्थिव देह को मेडिकल शोध के लिए दान कर रहे हैं और यह मानता मेरे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो ये सच्चे सतगुरु की है जी, डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम जी मेरे पिताजी और पूरा परिवार ही उनको बहुत मानते हैं और मैं भी। तो उनकी अपनी दिली इच्छा थी कि बॉडी डोनेट करी जाए, बस इसीलिए फिर गुरु भाई साथ में आए कि ऐसा करता है। तो बहुत बढ़िया लगा, मतलब जो उन्होंने किया है, और पिताजी की तो इच्छा थी तो हमने तो करना ही था, लेकिन हुआ सतगुरु की मर्जी से बिना उसके। अनुभव एक तरफ से तो समझो भी आध्यात्मिक है, और जो मान लो चले गए, खैर उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना। जी जी। पर ये जो डेरा सच्चा सौदा की मुहिम है, इससे बहुत लोगों का भला हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से भी, समाज के लिए तो खासकर। और आंखें भी डोनेट की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आंखें भी डोनेट की है और पूरा शरीर दान है जी। सच्चे सौदे की सोच पे पैरा देंगे ठोक के, सच्चे सौदे की सोच पे पैरा देंगे ठोक के, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुनिए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी और क्या कुछ बोले। यमुनानगर ब्लॉक यमुनानगर से हमारे भाई चमनलाल इंसा जो भरतपुर कॉलोनी से हैं, वो आज मालिक के चरणों में चले गए, सचखंडवासी हो गए। तो उन्होंने अपने जीते जी एक प्रण लिया था भी जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरा शरीर भी ये काम आए और ये मेरा शरीर दान किया जाए। तो हमने उनसे पहले भी पूछा था भी भाई जी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो उन्होंने बोला भी मैं डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी पिछले 30-35 साल से हूँ। तो मेरे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने मेरे को ये सोच दी कि मरने के बाद ये शरीर वैसे भी फना हो जाना है, तबाह हो जाना है, जलकर राख हो जाना है, तो क्यों ना मरने के बाद भी ये शरीर दुनिया के काम आए, समाज के काम आए। तो जैसे अपने मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शोध के लिए शरीर बहुत कम मिल पाते थे, मानव शरीर, तो उसी सोच को ध्यान में रखते हुए डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी ने ये मुहिम चलाई और सभी से ये प्रण करवाया कि मरने के बाद हम सब अपना बॉडी डोनेट करेंगे। तो सारी साध संगत ने गुरु जी के इस आह्वान पर मेडिकल शोध के लिए, अपनी शरीर दान के लिए सभी ने शपथ ली। तो आज उसी मुहिम के तहत अमर सेवा मुहिम, उस मुहिम के तहत भाई चमनलाल इंसा जी का जो शरीर है वो दान किया जा रहा है और उनके परिवार की भी ये बहुत बड़ी पहल है अपने समाज में कि सभी कुरीतियों को तोड़ते हुए उन्होंने अपने गुरुजी के वचनों पर अमल कमाया है और अपने फादर साहब का अपना जो शरीर है वो मेडिकल शोध के लिए डोनेट किया है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो अनुयायी हैं उनके समय समय पर मानवता भलाई के कार्य करते रहते हैं। उन्हीं में से एक शरीर दान और नेत्र दान का कार्य, वो जो मानवता भलाई का कार्य है वो होता है। मरने के बाद 2 चुटकी आँख या 2 अंधों को आँख, या तो उसको राख हो जाना था या अंधों को आँख,
एक आदमी जो अंधा है उसको जितनी रोशनी मिलती है वो उसका ही जानता है, अंधे आदमी की क्या ज़िंदगी होती है, और उसके बाद उसको आंखें मिल जाती है तो उसका नया जीवन एक किस्म से संचालित हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे आज डिग्री कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उनको जैसे किताबों की ज़रूरत होती है ऐसे ही डेड बॉडीज़ की ज़रूरत होती है, और पहले बॉडी नहीं मिलती थी। तो ये डेरा सच्चा सौदा की एक अनूठी पहल है जिसमें मरने के बाद भी वो शरीर जो है वो डेरा अस्पताल में जा कर के, मेडिकल कॉलेज में जाके बच्चे इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और बड़े डॉक्टर बनते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये यमुनानगर ज़िले से ये 68वीं जो है आंखें दान हुई है, जोड़ी 68वां पेयर, 68th पेयर, और 12वीं जो है ना बॉडी डोनेशन हुई है, जिसमें से यमुनानगर ज़िले में यमुनानगर ब्लॉक की बात करें, जैसे हमारे ब्लॉक होते हैं डेरा सच्चा सौदा के, उसमें ये 12वीं जो पेयर है वो आँख दान हुई है और चौथी बॉडी डोनेशन हुई है। तो मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा के तमाम अनुयायियों को और सारी साध संगत को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।